सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य का सौभाग्य कैसे उदय हो सकता है। हर मनुष्य की इच्छा रहती है कि मैं सौभाग्यशाली बनूं। कितने नर नारियों का भाग्य जिंदगी भर सोया रहता है। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ हाथ आता नहीं है। और कितने लोगों का भाग्य कम मेहनत से भी बहुत चमकता है। सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए, खोई हुई किस्मत को पाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, ऐसा संत कबीर से प्रश्न पूछा गया। संत कबीर कहते हैं उसको 4 काम करना चाहिए। 4 काम जो कर सकता है वो बहुत बड़ा भाग्यशाली बन सकता है। वे कौन कौन से 4 कार्य हैं, अभी मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। ध्यान को एकाग्र कीजिए, सीधे बैठिए, मुखमंडल पर प्रसन्नता बनाए रखिए, चिंता की रेखाएं मिटा दीजिए। हंसने की बात आए जोर से हंस दीजिए, ताली बजाने की बात आए तो जोर से ताली भी बजा दीजिए। एक दूसरा प्रश्न मैं आपके बीच में प्रेषित करता हूं। महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, विदुर, वह कौन से लोग हैं जिनकी उन्नति, जिनका विकास, जिनकी सफलता, जिनकी ऊंचाई और जिनकी प्रगति कभी धीमी नहीं होती है, हमेशा बढ़ती रहती है, उनके क्या लक्षण होते हैं। विदुर जी कहते हैं, राजन, उनमें 6 लक्षण होते हैं। जिस मनुष्य में ये 6 बातें होती हैं उसकी उन्नति निरंतर होती रहती है। कौन कौन ये 6 बातें हैं, अभी थोड़ी देर में वर्णन करूंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। एक तीसरा प्रश्न भी मैं रख रहा हूं, बड़ा मार्मिक प्रश्न है। स्वर्ग कहां है और नरक कहां है। भारत देश के बहुत बड़े नीतिकार चाणक्य से ये प्रश्न पूछा गया। चाणक्य कहते हैं, जहां पर 4 बातें होती हैं वहां स्वर्ग आता है, और जहां 6 बातें हो जाती वहां नरक आ जाता है। कौन कौन 4 बातें हैं जिनके प्रभाव से स्वर्ग होता है, वे कौन कौन 6 चीजें हैं जिनकी वजह से मनुष्य की जिंदगी नरक बन जाती है। आइए सबसे पहले प्रथम प्रश्न का उत्तर देता हूं। इतने लंबे प्रश्न किया हूं,
कल तक प्रवचन करूं तो भी उत्तर पूरा नहीं होगा, लेकिन शार्ट में उत्तर दूंगा तो टाइम पर पूरा हो जाएगा। तो शॉर्टकट रास्ता अपनाता, विस्तृत व्याख्या नहीं करूंगा। संत कबीर कहते हैं 4 बातें इंसान को सौभाग्यशाली बनाती है। नंबर 1 गुरु सेवा, नंबर 2 जनबंदगी। जनबंदगी का मतलब जन सेवा, गुरु सेवा और जन सेवा। सत्संगत और सत्संग, सत्संग सुनना, सत्संग कराना, सत्संग में जाना, सत्संग दूसरों से करवाना, सत्संग की प्रेरणा देना, सत्संग में सहयोग देना, सत्संग में दूसरों को ले जाना, ये सब चीजें मनुष्य के भाग्य को उदय कर देती है। क्योंकि सत्संग से सद्बुद्धि मिलती है और कुसंग से दुर्बुद्धि मिलती है। रावण के पास में सब कुछ था लेकिन सद्बुद्धि नहीं थी। राम के पास में धन दौलत तो नहीं थी लेकिन सद्बुद्धि थी। क्यों? क्योंकि राम के पास में सत्संग था। सत्संग के द्वारा सद्बुद्धि का जन्म होता है और जिसके पास में सद्बुद्धि है उसके पास में सुमति रहती है, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। मानस की चौपाई है, आप गा सकते हो। जहां सुमति तहां, बोलते क्यों नहीं हो, डरते क्यों हो? गाइए, जहां सुमति तहां नाना संपत्ति। नाना मतलब वो मामा नाना नहीं, नाना मतलब विभिन्न प्रकार की संपत्ति। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कैसे पहचानोगे कि सुमत है? जिसके घर में कलह कलेश नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, एक सलाह से काम करते हैं, कोई फिजूल खर्ची नहीं करता, उल्टा पलटा कोई कार्य नहीं करता, घर मालिक का आदर करते हैं, जिस घर के सदस्य अनुशासन में रहते हैं तो समझ लेना उस घर में सुमत है। और जहां सुमत है वहां नाना प्रकार की संपत्ति निवास करती है, वहां पर कभी दरिद्र नहीं आता है, लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। जिसके घर में कुमत होती है, छोटी छोटी बात में आपस में लोग लड़ते हैं, जिद करते हैं, हठ करते हैं, गुस्सा बहुत आती है। कुमत का पहला लक्षण है कि गुस्सा बहुत आएगी, जरा भी तुमको सहन शक्ति नहीं रहेगी। और जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, गम जो नहीं खा सकता है उस दुनिया में कुछ भी पा नहीं सकता है। जिसमें गम खाने की सामर्थ्य है वो दुनिया में कुछ भी प्राप्त करने की ताकत रखता है। याद रखना, राजनीति में काम करो, चाहे बिजनेस में काम करो, चाहे साधु लाइन में साधना करो, लेकिन गम खाने वाला ही आगे बढ़ता है। जो गम नहीं खा पाता है उसका धीरे धीरे विकास कम हो जाता है। इसलिए गम खाइए और आगे बढ़िए। अपरिचित लोगों की गम खाना आसान है। दिल्ली में आपको कोई गाली दे दे, आप गम खा लोगे। अमेरिका में आपको कोई थप्पड़ मार दे, तुम गम खा लोगे। वहां से लौट करके आशा टोल में आओगे, लोग पूछेंगे अमेरिका कैसा लगा, तो तुम कहोगे अमेरिका तो बहुत अच्छा देश है। तुम ये नहीं बताओगे थप्पड़ भी वहां मिला है, वो गम खा लोगे। लेकिन आशा टोल में तुमको कोई गाली दे दे तो तुम कहोगे कि शाम तक तुमको देख लूंगा। अगर कोई थप्पड़ मार दे तो तुम कहोगे कल तक तुमको निपटा दूंगा। जहां तुम्हारा परिचय होता है, प्रभाव होता है, वहां पर तुम गम खाने में कमजोर पड़ जाते हो। जहां पर तुमको कोई जानता नहीं, मानता नहीं, पहचानता नहीं, वहां तुम 4 धक्का
धक्का खाकर भी मुस्कुराते हुए चले आते हो। परंतु याद रखना, अपनों के बीच में गम अधिक खाना चाहिए। पत्नी की गम खा लो। कभी कभी आपकी पत्नी भी कोई बात की जिद कर देगी, आप उससे भिड़ंत मत कीजिए उसी की बात को जीत जाने दो, शाम तक सोचेगी, समझ जाएगी। कभी कभी आपका पति किसी बात का हट करके बैठ जाए। लोग जवान हो जाते हैं, लोग बूढ़े हो जाते हैं, लोग बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका बचपना नहीं मिटता है। ये बचपना जवानी में भी रहता है, बुढ़ापे में भी रहता है। जब तुम हट करो, जब तुम जिद करो, जब तुम बार बार नाराज होने लग जाओ, तो समझ लो ये बचपन की आदत आपकी जवानी में भी जिंदा है। इसलिए आप जवान भले शरीर से हो गए हो, लेकिन मन से भी बचपन ही चल रहा है। शरीर से जवान होना जवान नहीं होता है। जिसके विचार जवान हो गए, जिसकी सोच जवान हो गई और जिसका चिंतन जवान हो गया, वो वास्तव में जवान होता है। कम उम्र में भी जवान लोग देखे जाते हैं और जवानी की उम्र में बचपने लोग देखे जाते हैं। और याद रखना भाइयों बहनों, बुढ़ापे में भी लोग बचपना छोड़ नहीं पाते हैं। और कभी कभी बचपन में भी बुढ़ापे जैसी गंभीरता, धीरता आ जाती है, तो समझ लो आदमी बचपन में ही बुढ़ापे का काम कर रहा है। तो सत्संगत, सत्संग जिसको मिल गया उसका सौभाग्य उदय होता है। और सत्संग का मिलना कठिन है, और मिल जाए तो सत्संग में बैठना कठिन है, और बैठ जाओ तो सुनना कठिन है, क्योंकि खोपड़ी खाली नहीं, पूरा फुल है। मैंने सुना है कोई सम्राट किसी साधु के पास गया और साधु से पूछा कि हमें ज्ञान चाहिए। तो साधु ने उसका चेहरा गौर से देखा। फेस इज द इंडेक्स ऑफ ऑल। चेहरे को पढ़ने की कला यदि आ जाए, आंखों को पढ़ने की कला आ जाए, मनुष्य की मुस्कान को पढ़ने की कला आ जाए, उसकी हंसी को रीडिंग करने की कला आ जाए, उसके पैरों की चाल को पढ़ने की कला आ जाए, उसके हाथों के इधर उधर घुमाव को रीडिंग करने की कला आ जाए, तो तुमको आदमी कभी फेल नहीं कर सकता है। आदमी को जो रीडिंग करना जानता है वो आदमी के बीच में सफलता पाता है। जो आदमी को पढ़ नहीं पाता है वो आदमी के साथ कभी आगे बढ़ नहीं पाता है। मुझे ऐसा लगता है पुरुष लोग कुछ ज्यादा टेंशन में रहते हैं, महिलाएं बिल्कुल टेंशन मुक्त, इसलिए महिलाओं का हार्ट अटैक भी बहुत कम होता है। महिलाएं ताली बजाती हैं, पुरुष लोग टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। और ताली तभी बजेगी जब टेंशन से पार होगा दिमाग। इसलिए थोड़ा तुम भी हल्के हो जाओ। 1 घंटे के लिए तो अपने घोंसले से बाहर आ जाओ, 1.5 घंटे के लिए अपने माया जाल से निकलकर ऊपर आ जाओ, फिर उसमें घुस जाना, कोई जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा बाहर निकलो। बहुत सीरियस मत बैठो। तो सम्राट उस साधु से ज्ञान सीखने गया, साधु के पास ज्ञान सीखने गया। साधु ने उस सम्राट को बिठा दिया, कुर्सी पर बिठा दिया। सम्राट ने कहा ज्ञान की बात शुरू कीजिए। तो साधु ने कहा पहले चाय पी लीजिए। तो सम्राट ने कहा चाय तो बहुत पी चुका हूं जिंदगी में, साधु के पास भी आकर के चाय ही पीऊं तो क्या मतलब, यहां तो ज्ञान पीने के लिए आया हूं, चाय पीने से कोई ज्ञान होने वाला है। तो उस साधु ने कहा कि हो सकता है चाय पीने से भी ज्ञान हो जाए। बोले तो जिंदगी भर चाय पिया हूं तो ज्ञान क्यों नहीं हुआ? बोले चाय चाय में अंतर होता है, चाय पिलाने वाले में अंतर होता है, चाय किस स्थान पर पिया उसमें भी अंतर होता है, स्थान स्थान में फर्क होता है। सम्राट को टाइम कम था, उलझन होने लगी। जिसके पास टाइम कम हो और जिस उद्देश्य से गया है वह उद्देश्य पूर्ण होने में देर हो रही हो,
तो उसके भीतर उलझन शुरू हो जाती है कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन इस साधु ने नहीं माना। उसने कहा एक चाय पिलाए बिना मैं ज्ञान की बात नहीं कर सकता हूं, और ज्यादा तुम्हें जल्दी है तो बिना ज्ञान सुनाए चाय से ही ज्ञान आपको हो जाएगा। साधु चाय लेकर आया, कप और प्लेट और केतली में चाय। साधु अपने हाथ से चाय ले आया, केतली में बनाकर कप और प्लेट पकड़ा दिया और कप में चाय डालना शुरू किया। सम्राट के हाथ में प्लेट है, प्लेट में कप है और कप में चाय डाली जा रही है, साधु डाल रहा है। कप भर गई तो सम्राट ने कहा बस रुको, पूरा भर चुकी, अलग गिर जाएगी। लेकिन वो साधु रुका नहीं और डाल दिया, तो कप से चाय अलग बहने लगी, तो प्लेट में आ गई, तो प्लेट भर गई। तो सम्राट ने कहा पागल हो कि दिमाग है तुम्हारे पास? चाय डालने भर की अकल नहीं, कप भर गई, ऊपर से छलक गई, वो प्लेट भी भर गई, अब मत डालना। मुझे नहीं पता था, मूर्ख के पास जा रहा हूं, लोग बता रहे थे बड़ा ज्ञानी है तू। सम्राट उलझ गया, बोले एक बूंद और डाल दोगे तो हाथ जल जाएगा नीचे। बोले बस अब नहीं डालना है, ज्ञान हो गया आपको। बोले इससे क्या ज्ञान हुआ? हाथ जलने से बच गए। बोले इससे ये ज्ञान हुआ, आप चाय पी लो फिर बताता हूं। एक बूंद और डाल देता तो चाय प्लेट से भी बाहर तुम्हारे हाथ पर बह जाती। इसी तरह से तुम्हारी खोपड़ी की कप पूरा फुल हो चुकी है, उसके अंदर अब जगह खाली नहीं है जो मैं ज्ञान डालूं। पहले खोपड़ी का कचड़ा बाहर निकालो, उसके बाद ज्ञान उसमें आ सकता है, पहले ज्ञान नहीं आया। ज्यादातर लोगों की खोपड़ी भरी रहती है। जिनकी खोपड़ी भरी है अहंकार से, जिनकी खोपड़ी भरी है मद से, जिनकी खोपड़ी भरी हुई है प्रपंच से, वे ज्ञान के शब्द नहीं सुन सकते। अभी श्रीमती वर्षा रानी विधायिका जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 2-2 बजे रात तक हम आपका प्रवचन सुनते हैं। 2 बजे रात तक उनको क्यों जागना पड़ता है? एक तो प्रवचन की ललक, दूसरे पति का इंतजार। उनके पति 2-3 बजे 2:30 बजे रात को रोज पहुंचते हैं। राजनीति एक ऐसा व्यायामशाला है जहां पर सुबह 10 बजे से शुरू होता है संग्राम और रात में 3 बजे होता है विश्राम। उसको कहते हैं राजनीति का अभियान। जिसके अंदर सत्संग सुनने की भूख, याद रखना जो प्रवचन सुनता है वो व्यक्ति बहुत बहुत अपने आप को बदल लेता है। उसके अंदर करेक्शन होता जाता है, उसे डायरेक्शन मिलता जाता है। वो फिर रिएक्शन नहीं करता है, वो जनता के हित में एक्शन करता है। इसलिए प्रवचन के शब्द आपकी जिंदगी को संशोधित करने वाले होते हैं। सम्राट चाय पीने के बाद साधु से कहता ज्ञान सुनाइए। साधु ने कहा बस जाकर खोपड़ी खाली कर लो, ज्ञान हो गया। हमारी खोपड़ी में बहुत राग द्वेष भरा है, निंदा बुराई भरी हुई है, अहंकार भरा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष। आज का आदमी अपने दुखों से कम दुखी है, दूसरे के सुखों से ज्यादा दुखी है। दूसरे को ऊंचे पद पर देखकर, दूसरे का अच्छा मकान देखकर, दूसरे की चमकती हुई गाड़ी देखकर, दूसरे की अच्छी साड़ी देखकर और दूसरे की खेती बाड़ी चमकती हुई देख करके आदमी के सीने पर सांप लौट जाते हैं। और जो दूसरों की उन्नति को देख करके खुश होता है वो इंसान के रूप में छिपा हुआ भगवान होता है, इंसान के रूप में छिपा हुआ भगवान होता है। पद्म पुराण में ऋषि ने एक श्लोक कहा है, पर दुखेन यो दुखी सुखो यस परश्रिया संसारे अस्मिन सह विज्ञेय साक्षात देव हरि स्वयं। जो दूसरे के दुख में द्रवित हो जाए, पिघल जाए,
दूसरे का दुख स्वयं का दुख बन जाए, जो दूसरे के सुख में प्रसन्न हो जाए, दूसरे का सुख अपना सुख बन जाए। पद्म पुराण का ऋषि कहता है वो साक्षात हरि भगवान समझने योग्य होता है। ईर्ष्या तुम्हारे सुख को जलाती है, तुम्हारी प्रसन्नता को कम कर देती है। और दूसरों से ईर्ष्या करने वाले लोग स्वस्थ भी नहीं रहते। अपनी अपनी सामर्थ्य का प्रयोग कीजिए, क्षमताओं का सदुपयोग कीजिए, शक्तियों का सही कार्यों में समर्पण कीजिए। हर इंसान को शक्तियां प्रकृति देती है और प्रकृति से जितनी शक्तियां मिलती उसमें गरीब और अमीर का भेद नहीं रहता है। प्रकृति जवानी देती है तो गरीब को भी देती है, अमीर को भी देती है। प्रकृति आंखें देती है तो गरीब को भी देती है और अमीर को भी देती है। प्रकृति कान देती है तो सुनने की शक्ति सबको देती, बोलने की शक्ति सबको देती है, सोचने की शक्ति देती है, दिमाग देती है, हाथ पांव देती है। प्रकृति सब कुछ बराबर देती है, लेकिन अंतर वहां हो जाता है कौन अपनी शक्तियों को सही प्रयोग कर रहा है, कौन दुरुपयोग कर रहा है, कौन शक्तियों का मिस यूज कर रहा है और कौन फिक्स यूज कर रहा है। जो शक्तियों को सही प्रयोग कर लेता है वो कम समय में चांद की ऊंचाइयों को छू लेता है। आपको जवानी मिली है, लेकिन जवानी का प्रयोग कहां कर रहे हो? जवानी तो राम को भी मिली थी, संतों की सेवा में लगाया, राक्षसी प्रवृत्तियों को खत्म करने में जवानी को अर्पित किया। जवानी रावण को मिली थी, आसुरी प्रवृत्तियों को बढ़ाने में जवानी को खर्च किया और साधु संतों को सताने में खर्च किया। इसलिए रावण राक्षस कहलाया और राम भगवान कहलाए। अपनी जवानी का सही प्रयोग करोगे तो भगवान का पद भी मिल सकता है। जवानी का दुरुपयोग करोगे तुम्हारे माँ बाप भी तुमको राक्षस कह सकते हैं। इसलिए जवानी को संभाल कर रखिए। और जवानी एक आंधी है, जवानी एक तूफान है, जवानी एक ताकत है। मैं जब संन्यास लेने लगा तो हमसे बहुत से लोगों ने कहा कि बुढ़ापे में संत होना चाहिए। तो हमने कहा तुम बूढ़े हो गए तो संत क्यों नहीं बने? फिर तुम्हारा तो बुढ़ापा आ गया, बन जाते। अरे बोले अब कहाँ जाएं हम? तो मैंने कहा मेरा भी बुढ़ापा आएगा तो मैं भी कहूंगा अब कहाँ जाऊं। युवावस्था में संत बनूंगा, तभी तो मैं बिहार के गांव-गांव में आकर के सत्संग करूंगा। 80 साल की उम्र में संत बनोगे, न दिखाई पड़ेगा, न सुनाई पड़ेगा, न आवाज गले से निकलेगी और न तो शरीर में ताकत रहेगी पैरों में चलने की। वहां प्रवचन क्या सुनाओगे? इतनी दूर आ ही नहीं पाओगे। इसलिए साधु बनना हो तो भी युवावस्था में संत बनो। बुढ़ापे में तो सब महात्मा गांधी हो जाते हैं। एक आदमी किसी के घर में दावत खाने गया, उसके दोस्त ने ला करके मीट की प्लेट रखा, दारू की बोतल रखा, तो उसने दारू खोलकर मिट्टी में डाल दी और मीट प्लेट हटा करके दूर रख दी और बोला मेरे लिए दाल चावल लाइए, चूड़ा दही लाइए, मुझे मीट नहीं खाना है। अरे आपने कब से छोड़ दिया मीट, कब से छोड़ दिया मुर्गा? बोले कि तीर्थ स्नान गए थे वहां छोड़ा, कोई सत्संग में गए थे वहां छोड़ा। बोले नहीं, मेरे दांत गिर गए इसलिए अब हड्डी चबाते नहीं बनता है, इसलिए छोड़ा, दांत गिर गई। ये त्याग नहीं है, ये मजबूरी है। अब बकरे की हड्डी चबा नहीं पाते तो छोड़ दिया। संपन्न अवस्था में संयम साधिए और संयम भी तुम्हारा अभ्यास है। जैसा अभ्यास कर लो वैसा जिंदगी जी सकते हो। जो कभी बीड़ी नहीं पीते हैं, ये महिलाएं बीड़ी नहीं पीती हैं, इनको बीड़ी की याद भी नहीं आती। कुछ महिलाओं ने भी स्टार्ट किया है बीड़ी पीना, थोड़ा थोड़ा पी लेती है। सभी तो नहीं पीती हैं, पर इसमें भी कम से कम 5% महिला पीती है। पर यहां नहीं पीती है, खेत में पी लेती है। जिसने बीड़ी कभी नहीं पिया उसको बीड़ी की याद भी नहीं आती है, और जो बीड़ी पीता है तो बीड़ी के बिना उसको नींद भी नहीं आती है, नींद भी नहीं आती है।
और सारे नशा ये मनुष्य ही करता है, कोई जानवर नशा करता ही नहीं। मनुष्य ने शराब का नाम चिंताहरण टॉनिक रखा है। बड़ा विचित्र आदमी है। और ये शराब चिंताहरण टॉनिक नहीं है, ये चितामरण टॉनिक है। ये जल्दी से तुमको चिता पर पहुंचाने वाली टॉनिक है। शराब पीने से कोई चिंता दूर होने वाली नहीं है। तुम्हारी वाइफ बीमार है, वाइफ के बीमार होने की तुमको चिंता है, तुम क्या शराब पी करके नशा में पड़े रहोगे? और जब नशा उतरेगा तो क्या वाइफ तुम्हारी अच्छी हो जाएगी? वो तो जैसी की तैसी बीमार ही रहेगी। तुम्हारे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, उसकी चिंता तुमको सता रही है। शराब के नशे में तुम पड़े रहोगे, शराब का नशा जब उतरेगा तो क्या उसको नौकरी उतनी देर में मिल जाएगी? शराब पीने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। याद रखना, होश में जियो, विवेक से समस्या का समाधान ढूंढो तो जरूर समस्या का समाधान हो सकता है। नशा में कोई समाधान नहीं होता।